नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेजिंग के बारे में। हेजिंग किस तरीके से किया जाता है, आपको हेजिंग से फ़ायदा क्या होता है और लॉस आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हेजिंग क्या होता है। हेजिंग एक तरीके का इंश्योरेंस होता है। मान लो आप किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में बाई की पोजीशन में बैठे हैं और ग्लोबल सिचुएशन कुछ ऐसी चेंज हो जाती है कि आपको लगता है कि दूसरे दिन ये मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन में ओपन होने वाला है। तो आप तो तेज़ी के पोजीशन में बैठे हो, तो आपको मंदी अगर आएगी तो आपको पोजीशन सिक्योर करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हो कि आपका कोई भी कॉल या फिर पुट हो वो हेज कर देते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेजिंग करके आपकी जो करंट सिचुएशन है वो सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, हेजिंग इज अ पार्ट ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। जो भी आप रिस्क ले रहे हो किसी स्टॉक में या फिर इंडेसेस में, तो उसको स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क यहाँ पे ले सकते हो या फिर आपका वहाँ पे लॉस आप सिक्योर कैसे कर सकते हो। अब हेजिंग का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आप आपका लॉस सिक्योर कर सकते हो, एक लिमिटेड लॉस यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लॉस लिमिटेड करते हो आपका प्रॉफिट भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो भी वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो एक तरीके से आप अगर सेफ ट्रेडर हो और लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट के लिए काम करते हो तो हेजिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स जो म्यूचुअल फंड रहते हैं या फिर एफ रहते हैं, वो हेजिंग के साथ ही काम करते हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूशंस में जॉब करना है एज अ ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर, तो आपको पहले हेजिंग करना आना चाहिए। अगर आपको हेजिंग करना नहीं आता है तो आपको वहाँ पे जॉब नहीं दी जाती है। तो हेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी पोजीशंस बनाते हैं लोग, मान लो आप 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो और आपको रिस्क मैनेजमेंट या फिर हेजिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप सिर्फ बाय करते जाओगे या फिर सिर्फ सेल करते जाओगे। तो या तो आपको फ़ायदा होगा कभी कभी या तो नुकसान होगा। लेकिन आप अगर हेज करोगे तो आपका फ़ायदा भी लिमिटेड रहेगा और आपका नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद हेजिंग, जैसे मैंने बताया कि आपकी रिस्क जो आपकी होती है वो सिक्योर करती है, वैसे ही आपका पोटेंशियल प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा सा कम भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक तरफ पे थोड़ा सा लॉस भी सहन करना पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेजिंग स्ट्रेटजी टिपिकली इन्वॉल्व्स इन एफ ऑप्शंस। मतलब आप डिलीवरी में कोई स्टॉक लेके बैठे हो तो हेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसका फ्यूचर या फिर ऑप्शन में उसका हेज कर सकते हो। इसीलिए जो स्ट्रैटेजीज होती है हेजिंग की, वो टिपिकली डिलीवरी डेरिवेटिव्स के साथ आपको करनी पड़ती है। मतलब आप या तो फ्यूचर बेच सकते हो या तो फ्यूचर खरीद सकते हो या ऑप्शंस में यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। एक एग्जांपल से देखते हैं इसे दोस्तों। जैसे कि आप घर खरीद रहे हो और आपको पता नहीं है कि आगे जाके क्या डिजास्टर आने वाला है। या तो आग लग सकती है, या कोई ब्रेकडाउन आ सकता है, घर कोई टूट सकता है, भूकंप के आने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करते हो, हेज करने के लिए, ये आपकी रिस्क हो गई, तो आप इस रिस्क को हेज करने के लिए क्या करते हो, घर के ऊपर इंश्योरेंस खरीदते हो। अब इंश्योरेंस खरीदने से क्या होगा, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि डिजास्टर आप आ गया कोई, तो या भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या फिर आग लग गई, तो आपके पास इंश्योरेंस का एक सिक्योरिटी होगा कि जो भी हो जाए घर को, लेकिन मेरे पास इसका इंश्योरेंस है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपकी रिस्क थी, उसने आपको हेज कर दिया। इस तरीके से आप दोस्तों हेज करके आपकी जो पोजीशंस है वो सिक्योर कर सकते हो। इसे एक फाइनेंशियल एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। मान लो आपने निफ्टी फ्यूचर बाय किया है 17,350 पे और आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाने वाला है और 17,500 तक जाने वाला है, इसलिए आप बाय पोजीशन में बैठे हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर निफ्टी नहीं ऊपर गया, अगर ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो गए और मार्केट दूसरे दिन नीचे आने लग गया, तो आपको तो नुकसान होने लगेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। आप या तो ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, यानी कि दूर का कॉल ऑप्शन अगर आप सेल करोगे तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा तो वो शॉर्ट पोजीशंस होगी, वो जितना भी पैसा आपने कॉल में सेल किया है वो पैसा आपको मिल जाएगा। या फिर आप ओटीएम पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, मतलब आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करके रखो। दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हो। आप फ्यूचर में लॉन्ग हो तो आप पुट लेके निफ्टी में शॉर्ट हो गए, आप फ्यूचर में लॉन्ग हो या और उसके बाद आप कॉल शॉर्ट करके
वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आपने ले ली, तो एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन, यही आप उल्टा कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट पोजीशन में बैठे हो निफ्टी में, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन उसके अगेंस्ट में हेज करके ले लो। इसको एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो XYZ नाम का एक कोई स्टॉक है जिसकी स्पॉट प्राइस चल रही है 600 रुपये। अब आपको लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे दो सिचुएशन होती है। आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 5,800 का एक कॉल बाय करते हो जिसकी प्राइस चल रही है 300 रुपये, जिसका प्रीमियम 300 रुपये चल रहा है। लेकिन आपको पोजीशन सिक्योर करनी है, आपको पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, तो मुझे पोजीशन सिक्योर करनी है और मुझे अपना जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा सा सिक्योर करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 6,200 की आउट ऑफ द मनी की एक कॉल सेल करोगे जिसका प्रीमियम है 145 रुपीज। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 300 रुपये दे दिए कॉल बाय करने के लिए और 145 रुपये आपके वापस आ गए। मतलब आपका यहाँ पे रिस्क कितना हो गया, 155 रुपये का, क्योंकि जो डिफरेंस रहेगा वो आपका वहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस होगा वो उतना रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लॉस जो है वो आपने सिक्योर कर लिया, लिमिट कर दिया कि 155 रुपये से नीचे मुझे लॉस नहीं होगा। अब मार्केट अगर बढ़ जाता है, अगर मान लो मार्केट 200 300 पॉइंट से या फिर 400 पॉइंट से बढ़ जाता है, तो ऑलरेडी आप पोजीशन में बैठे हो, तो आपका लॉस यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यहाँ पे, अगर मार्केट 300 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है या फिर 400 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 250 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये किस तरीके से देखना है, क्योंकि ऑलरेडी आप 200 पॉइंट यहाँ ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हो, तो जितना भी बढ़ेगा, तो इन द मनी तो 200 पॉइंट आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है ही, तो जितना मार्केट आगे बढ़ेगा उतना आपका जो कॉल होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसकी वजह से आपको वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो 250 से 300 रुपये तक हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो आपने लिमिट करके रख दिया वो 155 पे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 155 रुपये का है, उतना ही आपको यहाँ पे लॉस सहन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप हेज करके आपका लॉस लिमिट कर सकते हो यहाँ पे, और प्रॉफिट भी आपका वहाँ पे मिल जाएगा अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो। दूसरा एक एग्जाम्पल होता है, अगर मार्केट गिरने लग गया तो क्या करेंगे। अगर आपको लगता है कि स्पॉट 6,000 रुपये चल रहा है और मार्केट नीचे आने वाला है या फिर ये स्टॉक नीचे आने वाला है, तो उस पोजीशन में आप क्या करते हो, एक इन द मनी का पुट बाय करते हो जिसकी प्राइस चल रही है 220 रुपये, और यहाँ पे आप क्या करते हो, इन द आउट ऑफ द मनी का एक पुट सेल कर देते हो जिसकी प्राइस चल रही है 170 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस जो है 50 रुपये का आ गया, मतलब आपका जो लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस, वो 50 रुपये तक होगा, और आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा अगर मार्केट बढ़ता है वो लगभग 150 से 200 रुपये तक चला जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हेजिंग करके मार्केट में आपकी पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। इट्स लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस ऑन योर प्रॉफिट पोजीशन या फिर ऑन योर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हेजिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है हेजिंग के लिए, आप बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हो, बेयर कॉल स्प्रेड कर सकते हो, बहुत किस्म के स्ट्रैंगल भी आते हैं, स्ट्रैडल भी आते हैं, कैलेंडर स्प्रेड भी आते हैं। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे डिटेल में, तो आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ से मिल सकती है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। हेजिंग के एडवांटेजेस, जैसे मैंने बताया कि आप लॉसेस लिमिट कर सकते हो और मतलब एक्सटेंड नहीं होना है। आपको लगता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है 200-300 पॉइंट, लेकिन आपने हेज कर दिया तो आपका वहाँ पे लॉस जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो लॉस सिक्योर नहीं, प्रॉफिट सिक्योर हो जाएगा थोड़ा सा, और लॉस लिमिट में आ जाएगा। यहाँ पे आप लॉसेस जो है वो लिमिट कर सकते हो। लिक्विडिटी बढ़ जाती है हेजिंग की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वेरियस एसेट क्लास में। अगर उसने डिलीवरी ली है तो फ्यूचर के लिए शॉर्ट करता है, या फिर ऑप्शन में शॉर्ट करता है तो उसमें और पैसे डालता है, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में, और आपको वेरियस एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए चांस मिल जाता है। और यहाँ पे हेजिंग जब आप करते हो तो आपको लो मार्जिन लगता है, क्योंकि आप एक कॉल बेच रहे हो और एक कॉल बाय कर रहे हो, तो दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही पैसा आपको वहाँ पे देना पड़ता है। मान लो अभी हमने एग्जाम्पल जो देखा कि 300 रुपये में आप कॉल बाय कर रहे हो और 145 रुपीज़ में आप कॉल सेल कर रहे हो, तो बीच का डिफरेंस जो है 155 रुपये का, वही आपको पे करना होता है एज अ मार्जिन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप अगर नेकेड कॉल शॉर्ट करोगे तो आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपए तक का मार्जिन लग सकता है, लेकिन आप उसके साथ एक कॉल बाय करोगे तो आपका हेजिंग हो गया, आपका एक बास्केट तैयार हो गया, एक स्प्रेड बन गया। तो स्प्रेड में क्या होता है दोस्तों, मार्जिन आपको कम देना पड़ता है, उसकी वजह से आपकी पोजीशन भी सिक्योर हो जाती है, आपका लॉस भी सिक्योर हो गया, और आप ज़्यादा पैसे भी वहाँ पे नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस है हेजिंग के। आई होप कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।